तो स्टार्ट करते हैं आज के विचार के साथ कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर कुछ करो तो सही। 16 जून दिन बुधवार 8 बजे पॉलिटी का पार्ट 5। आज हमारा क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कहते सुना होगा, बच्चे कहते हैं या पूछा जाता है कि बताओ भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो बच्चे उसका आंसर देते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे फिर आप वो कोई भी एग्जाम दे दें। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, क्योंकि जो लोग हमारे साथ कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा, पिछला हमारा हो गया था, फिर हमने टेस्ट लिया था। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आप हेडिंग डाल सकते हैं अपनी कॉपीज में, विशेषताएं। इसके साथ ही जितना हमने अभी तक पढ़ा दिया है बेटा, वो सारा ऐप पर पीडीएफ पड़ी हुई है पॉलिटी की, आप वहां से भी देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये हेडिंग डाल लीजिए। इसमें सबसे पहला है संविधान की प्रमुख विशेषताओं में, देखिए ये आ भी गया लिखकर यहाँ पर। ठीक है, संविधान की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले है भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको याद कर लो, लिख लो, नोट कर लो। कोई भी आपसे पूछ ले बातों बातों में तो आप बता सकते हो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूल रूप से जब 1949 में संविधान को अपनाया गया था, मैंने जैसा कि मेरे को बताया था, तब उस समय में एक प्रस्तावना थी, 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद थे, और इन 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में विभाजित किया गया था, और साथ ही साथ में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा अभी आपके सामने। इसमें करीब 90 अनुच्छेद 4 भागों में विभाजित थे, 4 क, 9 ख, 9 खा और 14 का। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भाग है 4, कोई भाग है 4 तो उसका और क्या भाग बना दिया गया? 4 का। कोई भाग है 9 तो उसका क्या बना दिया गया? 9 का, 9 खा। इंग्लिश वाले ऐसे समझ लें, 4A 9, 9A 9B, इस तरीके से बना दिया गया था। तो इसमें करीब 90 अनुच्छेद 4 भागों का, 4 का या 4A 9A 9B और 14A, और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12, क्योंकि जब हमारा अपनाया गया तब 8 अनुसूचियां थी, जैसे कि हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा, और फिर कितनी हो गई? 9, 10, 11, 12, 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया था इसी में ही। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण। कभी कभार आपने देखा होगा, ये एक पूछने वाला प्रश्न है कि अरे यार, भारत का संविधान इतना लंबा क्यों बना दिया गया, इतना बड़ा क्यों बना दिया गया, छोटा भी तो बना सकते थे। तो कोई तो कारण रहा होगा ना, इसको विस्तृत बनाने का, इसको बड़ा बनाने का, इसको लंबा बनाने का, कोई तो कारण रहा होगा। क्या कारण? देखिए, सबसे पहला इसका भौगोलिक कारण था। भौगोलिक कारण क्या था? भारत का विस्तार। ठीक है, भौगोलिक कारण क्या था? भारत का विस्तार और विविधता। विस्तार कहते हैं वास्टनेस को। ठीक है, विस्तार किसे कहते हैं? वास्टनेस को। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश वाले लिख लें, वास्टनेस बेबी पिंक कलर, गर्ल्स फेवरेट। और विविधता कहते हैं डाइवर्सिटी को। ठीक है, तो भौगोलिक कारण सबसे पहला रहा, भौगोलिक कारण नंबर 1। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने का पहला कारण क्या रहा? भौगोलिक कारण। इंग्लिश में लिख सकते हैं ज्योग्राफिकल रीजन, ज्योग्राफिकल रीजन। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 2, ऐतिहासिक कारण, हिस्टोरिकल रीजन रहा। ठीक है,
ऐतिहासिक कारण रहा, हिस्टोरिकल रीजन रहा कि इसके ऐतिहासिक कारण का रीजन क्या है, हिस्टोरिकल रीजन क्या है, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। 1935 का प्रभाव क्या है अभी मैं आपको ये आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। ठीक है, जो संविधान सभा थी उसमें किनका प्रभुत्व ज्यादा था, कानून के विशेषज्ञों का, जो एक्सपर्ट्स थे उनका। ठीक है, लीगल एक्सपर्ट्स का जो है प्रभुत्व ज्यादा था। ठीक है, इसके साथ ही और क्या है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। ये बात मैं जबकि कर रहा हूं जब इसको अपनाया गया तब अगर आपसे कोई पूछ ले। आज के समय में आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर को हमने नहीं छोड़ा है, जम्मू और कश्मीर को हमारे ही में देश में ही मिला लिया गया है, वहां पर भी आज तिरंगा फहरता है। ठीक है, ये उस समय की बात है कि तो उस समय के मुख्य चाण क्या क्या थे कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, उसके अलावा पूरे इंडिया में एक संविधान होगा और सभी राज्यों के लिए और केंद्र के लिए। लेकिन अब क्या है, जम्मू कश्मीर में भी हमारा ही संविधान चलेगा, हमारा ही तिरंगा फहरेगा। ये बात सब आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, जिसका जिक्र ही मैंने आप लोगों से पीछे किया था। ये क्या था, देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 अंग्रेजों द्वारा ये अधिनियम लागू किया गया था ताकि इससे भारत की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। ठीक है, अंग्रेजों ने आजाद भी कर दिया और ये अधिनियम भी लागू कर दिया ताकि वो इस शासन व्यवस्था को चला सके। अंग्रेजों के जाने के बाद इस अधिनियम से लगभग, कौन सा अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद, मैंने बताया था ना अभी 395 अनुच्छेद थे जब अपनाया गया था भारतीय संविधान को, तो उसमें से 250 अनुच्छेद तो यहीं से आ गए थे, आगे वाली लाइन में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में जोड़े गए। और उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। 395 में से 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से जोड़े गए, जो लगभग 60% होता है। ये अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था। कौन भैया वीडियो खोल के बात करना चाह रहा है, आ जाओ भाई, कौन है? कौन दीदार करना चाह रहा है हमारा, बताओ। ठीक है, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? अगर अधिनियम में बात करें कि भारतीय संविधान में स्रोत का सबसे बड़ा अधिनियम, तो अधिनियम 1935, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है, पैट का फ्री मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है ऐप पर, आप वहां से इसको टेस्ट को दे सकते हैं और 40 क्वेश्चंस हैं और आप इसको दीजिए और अपने आप को परखिए। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी कि भारतीय संविधान में कौन सी चीज कहां से ली गई है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो अब हम उसके वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले बात आती है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, अगर किसी बच्चे को पता है तो कमेंट कर सकता है। 9 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है ना। तो अगर किसी को पता है, क्योंकि आप सभी लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षा देने जाएंगे, कोई यूपी कोई यूपीएसआई, कोई यूपी पैट, कोई टेट, कोई कुछ देगा, और आप मुझे बताइए ब्रिटेन से क्या लिया गया था। 1-2 पॉइंट जो भी आपको मालूम हो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में, किसी में भी कमेंट कर सकते हैं। बस ये अपनी ऑडियो मत खोलो भाई गुरु, कमेंट कर दो, चैट बॉक्स में जाके कमेंट कर दो अपना। ठीक है, चलिए, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, चलिए बताते हैं, देखते हैं। ये सब चीजें ली हैं, क्या क्या लिया है हमने, देख लीजिए।
क्या क्या लिया है हमने? संसदीय व्यवस्था ली है, नंबर 1 संसदीय व्यवस्था। इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। नंबर 2 हमने क्या लिया है? नंबर 2 हमने लिया है मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम। नंबर 3 विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। नंबर 4 राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, सिंबॉलिक और नॉमिनल इंपॉर्टेंस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। नंबर 5 एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। नंबर 6 परमाधिकार रिटे, है ना, प्रीरोगेटिव रिट्स। नंबर 7 बाइकैमरलिज्म, द्विसदनवाद, ठीक है। नंबर 8 है आपका संसदीय विशेषाधिकार, सबसे लास्ट में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ से ली हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये सब चीजें ली गई हैं। इनके बारे में और विस्तार से हम आपको पढ़ाएंगे, और विस्तार से ही मैं इसको बता सकता हूं, लेकिन अभी आप इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर जब प्रश्न पूछा जाता है तो इतना ही पूछा जाता है कि बताइए संसदीय व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान में कौन से देश से ली गई है, या कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यह आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये बता दीजिए भाई, मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम भारतीय संविधान में कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यही प्रश्न पूछता है। अब संसदीय व्यवस्था क्या है, मंत्रिमंडल प्रणाली क्या है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, किसी को कुछ पता हो तो हमें बता सकता है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? पढ़ने वाले मात्र 5 बच्चे रह गए, बाकी निकल लिए। चलो, अमेरिका का संविधान, रानी पता है? नो सर, याद नहीं आ रहा। कोई नहीं, बबलू पटेल? नहीं सर। चलो ठीक हो, बढ़िया हालचाल? जी सर, अब मजे में? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? अरे बस बढ़िया। चलो, एक कमेंट आया, जरा कमेंट पढ़ लें। हमारा संविधान यहीं से लिया गया है और ये सबसे छोटा है। चलिए देखते हैं क्या क्या लिया गया। देखो, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ से ली गई है वो मैं आपको बता दूं। प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना जानते हैं ना, प्रियम्बल, प्रस्तावना इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल। प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना के कौन से शब्द यहां से लिए गए हैं? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये ठीक है। इंग्लिश में लिखिए वी आर इंडियन, वी आर इंडियन पीपल, वी आर इंडियन पीपल, ठीक है। हम भारत के लोग, ये यहां से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑडियो म्यूट कर लो बेटा। गुड इवनिंग वॉर्निंग सब अच्छा है, मैं आपको देख लिया, आप आ गए, ठीक है। ओके सर। हाँ, गुड इवनिंग। ऑडियो म्यूट कर लो। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर पूछता है एग्जाम में तो आप बता देंगे, ठीक है। और क्या क्या लिया गया है देखिए, मैं आपको भी दिखाता हूं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नंबर 2 न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नंबर 3 न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ये है आपका सुप्रीम कोर्ट, ये है आपका हाई कोर्ट, के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना,
है ना, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना या राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। ठीक है, अब इसको हम और एक्सप्लेनेशन में राष्ट्रपति में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों चलाया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब चीजें यहाँ से ली गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड से क्या लिया गया है? किसी को कुछ पता हो थोड़ा सा तो बता दे। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है बताएं मुझे। चलिए देखते हैं। डीपीएसपी, ओह गुड, बहुत बढ़िया रानी, डीपीएसपी वेरी गुड। चलिए देखते हैं, ये देखिए आपके सामने आ गया क्या लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये यहाँ से लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल स्टेट, राज्यसभा के लिए, नंबर 1। नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, जो कि अभी इन्होंने बताया, रानी ने बताया था ना अभी, ठीक है, तो वो यहीं से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। ठीक है, इसी को शॉर्ट में बच्चे डीपीएसपी बोलते हैं। आप ज्यादातर टीचर्स के मुंह से आप इसको सुनेंगे, बच्चों के मुंह से सुनेंगे कि डीपीएसपी क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड से लिए गए हैं और इनको बोलते हैं डीपीएसपी, शॉर्ट में फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नंबर 3, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है, कैसे इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का, ये यहां से लिया गया है। बात समझ में आ गई सभी को? अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कनाडा का संविधान, कनाडा से क्या क्या लिया गया बताओ। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान, कोई एक चीज बता दे, कोई बच्चा कोई एक चीज बता दे जो जिस बच्चे को पता हो। कनाडा का संविधान, इससे क्या लिया गया है? चलिए देखिए, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये यहां से लिया गया है। एक लाइन खिंच गई गड़बड़ सी, कोई बात नहीं, हटा देते हैं अभी इसे। हाँ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, नंबर 1, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नर्स बाय द सेंटर, ठीक है। नंबर 2, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये यहां से लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम विद अ पावरफुल सेंटर। नंबर 3, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, एडवाइजरी जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेता है किसी मुद्दे पर, ठीक है। नंबर 4, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, ठीक है, ये यहां से लिया गया है। यहाँ से सबको समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है बता दीजिए। फ्रांस का संविधान,
फ्रांस का संविधान, यहाँ से क्या क्या लिया गया है मुझे बता दीजिए। फ्रांस के संविधान से कोई एक पॉइंट, कोई एक बात जिस बच्चे को भी पता हो, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, आप मुझे बता सकते हैं, चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा, गणतंत्रात्मक ढांचा, ठीक है, रिपब्लिक स्ट्रक्चर, ये यहां से लिया गया है। इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये यहाँ से लिए गए हैं। गणतंत्रात्मक ढांचा नंबर 1 और नंबर 2, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस का संविधान से लिए गए हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिपब्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। रिपब्लिक स्ट्रक्चर के बारे में ये वाला बता रहा हूँ। रिपब्लिक स्ट्रक्चर, गणतंत्रात्मक ढांचा, मान लीजिए देश है भारत, तो भारत में जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, भारत में जो प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है, यानी कि इलेक्शन के द्वारा चुनकर आता है, ठीक है। वो उत्तराधिकारी नहीं होता, उत्तराधिकारी नहीं होता। हमारे भारत में जो राष्ट्रपति साहब हैं, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो चुनकर आते हैं, इलेक्शन से चुनकर आते हैं, वो उत्तराधिकारी नहीं होते। तो जिन देशों में भी प्रेसिडेंट निर्वाचित होता है, ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वो देश गणतंत्रात्मक ढांचा होता है या रिपब्लिक स्ट्रक्चर होता है उस देश का। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान अब आप लोग बताइए। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट यहीं से ली गई है ना। अभी हम सभी सूचियों के बारे में पढ़ेंगे, समवर्ती सूची के बारे में, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं बाद में। समवर्ती सूची यहाँ से ली गई है। नंबर 2, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये यहाँ से दिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। हमें फ्रीडम किस चीज की, ट्रेड की, व्यापार करने की, कॉमर्स की, और समागम, घूमने आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी का संविधान, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है बता दो, बता दो फटाफट कमेंट करके। जर्मनी का संविधान यहाँ से क्या लिया गया, अरे भाई बोलो, जर्मनी का संविधान यहाँ से क्या लिया गया है। बहुत फेमस है, आप सब लोग इसको जानते हैं, देश में आजकल उसकी चर्चा भी हो रही है। जर्मनी का संविधान परीक्षा में पूछा भी जा चुका है इसके बारे में, जर्मनी का संविधान। चलिए देखिए, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये यहाँ से लिया गया है, ठीक है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, या आप लिख सकते हैं इसे शॉर्ट में, कुछ बच्चे लिखते हैं, मैं आपको बता दूं क्या लिखते हैं कि भाई जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। तो आपने लिखा देखा होगा, आपातकालीन, आपातकालीन, आपातकालीन उपबंध, उपबंध, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं, आपातकालीन उपबंध को इंग्लिश में कहते हैं इमरजेंसी पावर, लिख लीजिएगा, इमरजेंसी पावर या फिर इमरजेंसी सस्पेंशन, ठीक है। आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी सस्पेंड, ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। उसी बात को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या चीजें हैं करने के लिए।
इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या लिख चुके होंगे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया? देखो, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कोई चीज बढ़ानी है, ठीक है, किसी चीज को कम करना है, कोई चीज परिवर्तित करनी है, तो उसको संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ भाई, ये आपको याद करनी पड़ेगी। आप इस बात को ध्यान सुन लो, इसे रोज सुनोगे, पढ़ोगे, याद हो जाएगा आपको। और इन चक्करों में रहोगे कि इसकी ट्रिक, उसकी ट्रिक, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी कि आइए आज सिखाते हैं आपको 2 मिनट में कि कैसे आप याद कर सकते हैं कि हमारे देश के संविधान में क्या चीज कहाँ से ली गई है। वो 2 मिनट के चक्कर में तुम सब भूल जाते हो, ठीक है। यहाँ पे सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा, मैंने भी पढ़ रखा है, आप सबने भी पढ़ रखा होगा, पहले भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, प्रैक्टिस सेट में देखा होगा, लेकिन आप ध्यान रहे हो कि हमें नहीं याद रहती हैं चीजें। तो डेली रिवीजन करना है, डेली पढ़ना है, चीजें याद हो जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जापान का संविधान, ठीक है, जापान के लोग बहुत बढ़िया होते हैं। जापान का संविधान, जापान कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से क्या लिया गया आइए देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सोवियत संघ का संविधान, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है आइए देखते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 2 चीजें यहाँ से ली गई हैं। यूएसएसआर अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो भैया परेशान मत हो, इसे तुम सीधा लिख लो रूस, रूस का संविधान है ना। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या क्या हैं वो यहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। नंबर 2 पे है। नंबर पहले पे हमने क्या लिया? प्रस्तावना। प्रस्तावना में भी क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल, ठीक है, ये हमने यहाँ से लिया है। तो जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा कि सामाजिक का मतलब क्या है, आर्थिक का मतलब क्या है, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है। ऐसा कहा जाता है कि हमारा पूरा संविधान जो है वो एक प्रियम्बल में है बस, ठीक है। तो अभी हम उसको पढ़ेंगे आगे। इन बातों को आप नोट कर लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उम्मीद है ले रहे होंगे। अच्छा लगे, पसंद आए तो यूट्यूब पे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटा बना हुआ है पड़ोस में बजा दीजिएगा, ठीक है। अगला बैच मैथ का है 9 बजे से, प्रतिशत का चैप्टर है, ठीक है। तो जो भी बच्चा इसे ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप कर दे। मजा आ गया? चलो बढ़िया है।